Hey kids, a very warm welcome to our channel that is Trending Learn, and today we are going to start English का Unit 1 that is Fables and Folktales. So students अगर वीडियो अच्छे से समझ में आए तो make sure to like the video and channel को subscribe कर लो क्योंकि maximum subjects यहाँ पे आपको पढ़ाए जाएंगे for class 6th. So let's get started. तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं हम फेबल्स एंड फोक टेल्स के बारे में. तो फेबल्स और फोक टेल्स होता क्या है? ये टेल्स का मतलब क्या होता है? टेल्स मीन्स कहानियां, ठीक है. जो कहानियां हमारे दादी नानी, ठीक है, वो पढ़ाते थे, उन्हें हम फेबल्स एंड फोक टेल्स बोलते हैं. एंड ऑल्सो जिनका हमें कोई ना कोई लास्ट में मॉरल मिले, ठीक है, कि शिक्षा मिले, लर्निंग मिले कि हमें ऐसा करना चाहिए, वो हमारी होती हैं फेबल्स एंड फोक टेल्स. सो हमारी फर्स्ट जो है इस वीडियो में हम फर्स्ट टेल स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द बॉटल ऑफ ड्यू. ड्यू क्या होती है? ड्यू होती है तरेल, ठीक है. जब हम सुबह उठते हैं, ठीक है, सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, जब हम सुबह उठ के जो पत्तों के ऊपर देखते हैं तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आती है ना पानी की, उसे हम बोलते हैं ड्यू, ठीक है. उसकी एक बॉटल, ये कहानी है, बॉटल ऑफ ड्यू एक कहानी है, ठीक है. सो यहाँ पे सबसे पहले एक छोटी सी एक्टिविटीज कर लेते हैं. तो सबसे पहले सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विद ईच वर्ड. यहाँ पे हमारे वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, हमने पिक्चर को सर्कल करना है जो कि इस वर्ड से मैच करते हैं, ठीक है. सबसे पहला आता है वरिड. वरिड का मतलब क्या होता है? परेशान होना. तो इन दोनों में से परेशान कौन है? ये है ना. तो हमारी ये आ जाएगी हमारी वरिड. उसके बाद आ जाती है हमारी प्लांटेशन. प्लांटेशन क्या होता है? प्लांटेशन होता है कि बहुत बड़े मैदान में एक ही तरह के अलग अलग, एक ही तरह के प्लांट्स लगे हो, अलग अलग नहीं, एक ही तरह के प्लांट्स लगे हो. तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत बड़े मैदान में एक ही तरह के प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है. दिस इज प्लांटेशन. यहाँ पे तो वन ट्री है तो ये प्लांटेशन हो नहीं सकता. प्लांटेशन क्योंकि बड़ी बड़ी जगह पे बहुत सारे प्लांट्स के साथ होती है. नेक्स्ट इज सेक. सेक क्या होते हैं? ऋषि, ठीक है, साधु. तो इनमें से ये तो सब्जी वाला है तो ये क्या हो गए हमारे सेक, ठीक है, इसको हम सर्कल कर लेंगे. नेक्स्ट इज सरप्राइज. सरप्राइज क्या मतलब क्या होता है? हैरान होना, ठीक है, एकदम हैरान होना. तो इनमें से हैरान कौन हो रहा है? ये. तो इस बॉय को हम सर्कल कर देंगे. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आगे आ जाते हैं. आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर. तो इनका आपको आंसर करना है. थिंक ऑफ द टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड. उस समय के बारे में सोचो जब आपने बहुत मेहनत की हो, ठीक है. व्हाट डिड यू डू देन. तब आपने क्या ऐसा किया था, कौन सी मेहनत की थी, ठीक है. हाउ डिड इट हेल्प यू. उसने आपकी कैसे हेल्प की, ठीक है, जब आपने बहुत मेहनत की तो उसका जो फल मिला आपको. हाउ डिड इट मेक यू फील. जब आपने मेहनत की तो आपको कैसा लगा. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा जो है बॉटल ऑफ ड्यू वाला चैप्टर. सो हमारी फर्स्ट एक्सट्रैक्ट स्टार्ट होता है. रामनाथ वॉज द सन ऑफ रिच लैंडलॉर्ड. रामनाथ कौन था? ठीक है, ये रामनाथ इज इम्पोर्टेंट वर्ड. तो रामनाथ कौन था? वो एक बड़े बहुत अमीर लैंडलॉर्ड का बेटा था, ठीक है. हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड. उसके फादर की जब डेथ हो गई तो उसके पास जो है, रामनाथ के पास बहुत सारे लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड मिले, ठीक है. लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड क्या होता है? लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, ठीक है. लार्ज एरियाज वाले बड़े बड़े मैदान, ठीक है. तो जो उसके फादर थे वो बहुत अमीर लैंडलॉर्ड थे. तो जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी जो जमीन है वो रामनाथ को मिल गई. और वो क्या थी? बहुत बड़े बड़े मैदान थे. बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज दिस लैंड. वो अपनी जमीन के ऊपर एक भी दिन उसने कभी भी स्पेंड नहीं किया, ठीक है. उसने एक दिन भी अपनी जमीन की देखभाल नहीं की. दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया. ये इसलिए क्योंकि उसके पास एक बहुत ही फनी आइडिया था. ही बिलीव्ड दैट देयर वॉज, उसको ये ऐसा लगता था दैट देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, ठीक है. जो रामनाथ था वो ये यकीन करता था कि जो एक मैजिक पोशन नाम की कोई चीज होती है जो कि किसी भी चीज को गोल्ड में तब्दील कर देती है, गोल्ड में कन्वर्ट कर देती है. अब पोशन क्या होता है? तो यहाँ पे आपके साथ में वर्ड मीनिंग्स भी दिए हैं. पोशन क्या होता है? अ लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टीज, कि जादुई लिक्विड, वो लिक्विड जिसमें जादुई हो, जो जादुई, ठीक है. सो उसको ये यकीन करता था कि एक मैजिक पोशन होता है, ठीक है. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन. वो अपना सारा टाइम जो है इस पोशन के बारे में जानने में लगा देता था. पीपल चीटेड हिम ऑफन. लोग अक्सर उसके साथ चीटिंग करते थे, उसके साथ धोखा करते थे. कैसे करते थे? प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट बट ही डिड नॉट गिव अप. उसको उससे वादा करते थे, ठीक है, जैसे उसे पैसे वगैरह ले लेने कि हम तुमको बता देंगे, ठीक है, उस मैजिक पोशन के बारे में हमें पता है. तो इस तरीके से लोग जो है उसके साथ चोलमाल करके उसको क्या है, चीट करते थे. बट रामनाथ ने कभी
भी हार नहीं मानी। गिव अप मतलब स्टॉप ट्राइंग, उसने कभी भी हार नहीं मानी। ठीक है। हिज वाइफ मधुमती, उसकी वाइफ का नाम क्या था? मधुमती। वो बहुत टायर्ड थी ऑफ दिस, इस चीज से वो बहुत ज्यादा परेशान थी, एंड ऑल्सो वरिड भी थी। वो थक चुकी थी और वो वरिड थी, परेशान थी, बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वाज स्पेंडिंग। वो देख रही थी कि रामनाथ कैसे पूरे के पूरे पैसे ऐसे ही उड़ा रहा था। शी वॉज श्योर डेट सून दे वुड बी विदाउट मनी। वो इस बात के लिए श्योर थी कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उनके पास एक भी पैसा नहीं होगा, क्योंकि वो सारे अपने पैसे स्पेंड कर रहा था। सो नेक्स्ट इज वन डे अ फेमस सेग कॉल्ड माहीपति। जो एक दिन फेमस सेग आए टाउन में। टाउन क्या होता है? कस्बा, ठीक है, छोटा सा शहर। तो एक दिन जो है एक फेमस, बहुत ही फेमस सेग, जिनको ऋषि बोलते हैं, ठीक है, उनका नाम था माहीपति, वो टाउन में आए। रामानाथ बिकेम हिज फॉलोअर एंड आस्क्ड देम अबाउट दिस पोशन। तो रामानाथ उनका फॉलोअर बन गया, ठीक है, एंड उनसे उसने पोशन के बारे में पूछा। टू हिज सरप्राइज द सेग आंसर, उन जो सेग ने आंसर किया वो हैरान रह गया उस आंसर को जान के। Yes, in my travels in the Himalayas, I heard how you can make such a potion, but it is difficult. सेग ने उसको क्या आंसर किया? हाँ, जब मैं हिमालय में यात्राओं पे गया था, ठीक है, मैंने पोशन को कैसे बनाते हैं इसके बारे में सुना था, कि मैंने सुना था कि इस पोशन को आप कैसे बना सकते हो, बट ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो रामानाथ ये सुन के क्या हो गया? हैरान। टेल मी, रामानाथा ने उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे बताओ। नॉट बिलीविंग हिज लक, उसको कोई लक में नहीं है कि मेरे पोशन मुझसे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उसने सिंपल बोल उसको रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे बताओ। ठीक है, यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट। तो उन्होंने क्या बोला? यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। ठीक है, इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लिव्स, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन द बॉटल। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें एक बनाना प्लांट, बनाना का जो प्लांट होता है, ठीक है, वो तुम्हें लगाना होगा एंड उसको रोज पानी देना होगा। किससे? हाथों से। ठीक है, हम बकेट वगैरह से देते हैं, हाथों से तुमको रोज पानी देना होगा। इन विंटर, सर्दियों में, द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, की सर्दियों में जैसे मैंने को बताया ड्यू क्या होती है? तरेल। जैसे यहाँ पे आप देखो, ड्यू स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द लीव्स दैट फॉर्म ड्यूरिंग नाइट, की रात को जो तरेल पड़ती है ना, सुबह सुबह क्या होती है? ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आप देख सकते हो, ये देखो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है, ये आ जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने उसको बोला कि तुम्हें सुबह क्या करना होगा? इस ड्यू को इकट्ठा करना होगा एक बॉटल में। वेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब तुम्हारे पास 5 लीटर की ड्यू हो जाएगी, उसको मेरे पास लेके आना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन। मैं कुछ मैजिक वर्ड्स बोलूंगा, कुछ जादुई मंत्र बोलूंगा, ठीक है, जो कि इस पानी को, इस ड्यू की बॉटल को मैजिक पोशन में कन्वर्ट कर देगा। चैंट क्या होता है? टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेज, किसी भी वर्ड या फ्रेज को बोला है, जैसे आवरा कटावरा, तो रिपीट कर रहा है, गा रहा है, ठीक है, गिली गिली छू। सो एक फ्रेज को या वर्ड को रिपीट कर करके बोलना, दैट इज चैंट। नाउ ड्रॉप ऑफ पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। अब जो पोशन की ड्रॉप है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में कन्वर्ट कर देगी, उसने ये बोला। ओके, सो नेक्स्ट, ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये सेठ बैठे हुए हैं, ठीक है, रामानाथ जो है उनके पास उनका फॉलोअर बन के बैठा है, उनसे पूछ रहा है। ठीक है, रामानाथा वॉज वरिड, अब रामानाथ क्या हो गया? परेशान। बट विंटर इज ओनली फॉर फ्यू मंथ्स, रामानाथा ने सोचा कि विंटर तो सिर्फ रामानाथ ने उनको बोला कि विंटर सिर्फ कुछ महीने रहते हैं, जैसे जनवरी दिसंबर, तभी होती है ना 2-3 महीने। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट द 5 लीटर ऑफ ड्यूज, ये तो मुझे बहुत साल लग जाएंगे 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करने में। यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट, तुम जितने चाहे उतने बनाना प्लांट्स लगा सकते हो, बट रिमेंबर, बट याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ, तुम्हें उसका खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स, और अपने हाथों से खुद ड्यू इकट्ठी करनी पड़ेगी। उसके आगे हमारे पास आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, व्हाट डिड रामानाथ बिलीव? रामानाथ क्या यकीन रखता था? एज वी हैव सीन, रामानाथ यकीन करता था कि एक मैजिक पोशन होता है जो कि किसी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में तब्दील कर देता है। ठीक है, दिस इज द आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, दैट हाउ डिड सेग हेल्प रामानाथ? सेग ने रामानाथ की हेल्प कैसे की? सेग ने रामानाथ की हेल्प की उसको बता के कि कैसे वो जो है बनाना प्लांट उगा के मैजिक पोशन ले सकता है। ठीक है, उसने उनको बताया कि आपने क्या है, बनाना प्लांट तुमने लगाना है, ठीक है, उसका तुमने खुद ध्यान रखना है, अपने हाथों से पानी डालना है, सर्दियों में सुबह उठकर तुम्हें उसको ड्यू, उसमें जो ड्यू आती है उसको इकट्ठा करना है एक बॉटल में, और जब 5 लीटर हो जाएगी तो मेरे पास लेके आना, मैं उसको मैजिक पोशन में तब्दील कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने उसकी हेल्प की। डू यू थिंक रामानाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? क्या आपको लगता है कि रामानाथा ड्यू इकट्ठी कर पाएगा?
यस, मुझे ऐसा लगता है कि वो ड्यू इकट्ठी कर पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर लोग उसके साथ इतनी चीटिंग करते थे, ठीक है, उससे इतनी चीटिंग करते थे, उसको बार बार बोलते थे कि हम तुमको बताएंगे, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मान रहा था, है ना? तो अगर उनको उसको पता ही चल गया है कि हम कैसे मैजिक पोशन बना सकते हैं, तो वो डेफिनेटली वो कैसे हार मान सकता है ना? इतनी बार उसके साथ चीटिंग हुई फिर भी उसने हार नहीं मानी, तो उसको अब तो मैजिक पोशन बनाने का तरीका पता चल गया, तो अब वो कैसे हार मानेगा? तो वो और भी मेहनत करेगा और उसके बारे में जानेगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या हुआ रामानाथ के साथ, क्या उसने किया प्लांटेशन। तो रामानाथ वेंट होम, रामानाथ घर गया, एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज व्हील्स, कि अपनी वाइफ से बात करने के बाद, उसको बताने के बाद, उसने बड़ी बड़े जो उसके पास खेत थे ना उसके फादर के, उसकी वो सफाई करने लग गया, विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी फॉर ऑल दिस ईयर, तो जो कि पिछले कई सालों से खाली ही पड़े थे। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, वहां पे उसने बहुत लंबी लंबी लाइनें जो थी बनाना प्लांट्स की लगा दी। ही टेंडेड देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग विंटर, उसने उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा। टेंडेड का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, लुक्ड आफ्टर। ठीक है, उसने उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा। एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम विद ग्रेट केयर, और सर्दियों में क्या करता था वो, जो उसके ऊपर ड्यू आ जाती थी, ठीक है, सर्दियों में जो ड्यू थी वो उसको इकट्ठी करता था बहुत ध्यान से। हिज वाइफ हेल्प हिम टू, उसकी वाइफ ने भी उसकी हेल्प की। मधुमती गैदर द बनाना क्रॉप, अब मधुमती क्या करती थी, अब वो तो सिर्फ ड्यू इकट्ठी करने में लगा रहता था, उसको फ्रूट्स का कोई था ही नहीं, बनाना भी तो आ रहे थे। तो मधुमती क्या करती थी, वो बनाना सारे इकट्ठे कर लेती थी उसकी फसल को, एंड टुक इट टू द मार्केट, उसको मार्केट ले जाती थी, एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, और उसका एक अच्छा उसको प्राइस मिल जाता था। ओके, सो मधुमती gathered and to the market go place for over the years, कई सालों तक रामानाथ planted more and more plants, रामानाथ बहुत सारे प्लांट्स ऐसे बार बार लगाता था। दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, उनके पास बहुत बड़ी बनाने की प्लांटेशन हो गई। एट द एंड ऑफ 6 years, 6 years के बाद ही फाइनली हैड इज 5 liters ऑफ ड्यू, उसके पास उसकी 5 लीटर की ड्यू इकट्ठी हो गई 6 साल बाद। कितने साल बाद? 6 साल बाद। ओके, सो आप देख सकते हो कितनी बड़ी प्लांटेशन लगाई है, ये रामानाथ है एंड ये उसके बनाना की प्लांटेशन है। ओके, सो आगे अब उसके पास इकट्ठी हो गई, अब देखते हैं क्या होता है। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेक, बहुत ध्यान से वो बोतल बॉटल को ऋषि के पास लेके गया, ठीक है, साधु के पास लेके गया। द सेक स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, मटर्ड का मतलब क्या होता है? स्पोक इन अ लो वॉइस, कि मुंह में कुछ गुनगुना रहा है। सेक ने स्माइल किया एंड कुछ मुंह में बोल बोल के पानी के ऊपर कुछ मुंह में बोल रहा था। देन ही टर्न द बॉटल, फिर उसने देन ही रिटर्न द बॉटल, फिर उसने बॉटल को रिटर्न कर दिया एंड कहा ट्राई इट आउट, कोशिश करके देखो। रामानाथन ने क्या किया, कुछ ड्रॉप्स ली एंड उसको उसने कॉपर वेसल के ऊपर, कॉपर के बर्तन के ऊपर जो है जो ड्रॉप्स हैं वो उसने छिड़की, ठीक है, एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और वेट किया कि वो जो कॉपर वेसल है वो गोल्ड में तब्दील हो जाए। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ, और वो बहुत हैरान रह गया। दिस इज चीटिंग, अब उसको गुस्सा आ गया, उसने बोला कि ये तो चीटिंग है। ही टोल्ड टू द से, आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, प्रीशियस मतलब कीमती, वैल्यूएबल, ठीक है, मैंने अपने जिंदगी के 6 कीमती साल बर्बाद कर दिए, ठीक है। बट द सेग महापति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड, लेकिन जो सेग महापति थे उन्होंने सिर्फ स्माइल किया एंड मधुमती को आगे आने के लिए बुलाया। शी केम विद अ बिग बॉक्स, जब मधुमती आगे बहुत ही बड़े बॉक्स के साथ आई। When she opened it, जब उसने उसको खोला, inside shine stack of gold coins, वहां पे बहुत बड़े बड़े मतलब ढेर गोल्ड कॉइन्स थे जो कि चमक रहे थे। Now the sage turned to the very surprised रामानाथा, अब जो रामानाथा था वो बहुत हैरान रह गए देख के। अब सेग ने उसको क्या बोला, देयर इज नो मैजिक पोशन, कोई ऐसा मैजिक पोशन नहीं होता डेट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, जो कि चीजों को गोल्ड में कन्वर्ट कर दे। यू वर्कड हार्ड ऑन योर हैंडलैंड, तुमने अपनी जमीन के ऊपर मेहनत की एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और इस प्लांटेशन को बनाया। While you look after trees, तुम ट्रीज का ध्यान रखते थे। योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, तुम्हारी वाइफ मार्केट में जाके फ्रूट्स बेचाती थी। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, इस तरीके से तुम्हें ये पैसा मिला। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, नॉट मैजिक, ये तुम्हारी मेहनत थी जिससे इतनी दौलत इकट्ठी हुई, कोई मैजिक नहीं था। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैं तुम्हें पहले ही इसके बारे में बता देता, यू वुड नॉट लिसन टू मी, तुम मेरी बात नहीं सुनते। सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ एक ट्रिक खेली, ठीक है।
रामानाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स। रामानाथा ने जो इस वर्ड्स जो उन्होंने बोले उसके पीछे क्या जो सियानप है, ठीक है, जो डीप अंडरस्टैंडिंग है, वो उसने समझ गई। एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम, और उस दिन से उसने अपनी प्लांटेशन के ऊपर और भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। सो इस चैप्टर का राइटर कौन था? सुधा मूर्ति जी, ठीक है, सुधा मूर्ति इस चैप्टर की राइटर थी। तो इससे हमें क्या मोरल मिलती है बेटा? इससे मोरल मिलती है कि अगर हम कुछ जिंदगी में पाना चाहते हैं, कोई फल प्राप्त करना चाहते हैं, फल मतलब कि खाने वाला फल नहीं, मीन्स कोई अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कोई शॉर्टकट्स, कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं काम आने वाली, ठीक है। अगर आप मेहनत करोगे तभी आपको मेहनत का फल मिलेगा, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। खाली हाथ जैसे पहले तो वो सिर्फ शॉर्टकट्स अपनाता था जो रामनाथ था, है ना, कि मुझे मैजिक पोशन मिल जाए, मैं सीधा पैसे ले लूं। ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसने शॉर्टकट्स लिए, लेकिन ऐसा उसके हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं, और ऊपर से उसने और पैसे बर्बाद कर दिए। लेकिन जब उसने मेहनत की तो उसके पास कितने सारे पैसे हो गए। तो इसी तरीके से हमें यहाँ से ये ही मिलती है मोरल, दैट वर्क हार्ड एंड शॉर्टकट्स नहीं अपनानी चाहिए। सो लेट अस डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चन। व्हाई वाज रामनाथ एंग्री? रामनाथ एंग्री क्यों था? अब क्यों एंग्री था? क्योंकि जब उसने इतनी मेहनत की, ठीक है, जब वो उसके पास लेके गया ड्यू की बॉटल, तो जब उसने उसको छिड़का तो वहां पे कॉपर वैसा तो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो उसको इतना गुस्सा आया कि मुझसे झूठ बोला गया है, ठीक है। हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमति क्रिएट वेल्थ? उन्होंने कैसे वेल्थ क्रिएट की? बाय प्लांटिंग बनाना प्लांट्स की। जो रामनाथ है उसने बनाना प्लांट की एक प्लांटेशन बड़ी इकट्ठी की, और मधुमति उसको भेजाती थी प्लांट्स को, बनाना को, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने एक वेल्थ क्रिएट की, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास आते हैं बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइजेस, तो इसकी एक सेपरेट वीडियो आएगी टुमारो, ठीक है, कल सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको सारे जो है एक्सरसाइज होंगे। एंड स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के जो लेटेस्ट रिफ्लेक्ट, लेटेस्ट डिस्कस जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो नोट्स फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और अगर वीडियो अगर यहाँ पे नहीं होगा तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे सारे नोट्स, डोंट वरी, ठीक है। आप पहले खुद कोशिश करना, एंड देन नेक्स्ट डे तो आपको मिल ही जाने वाले हैं नोट्स। बट थिंक वन थिंग, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तभी आपको ये नोट्स मिल पाएंगे। सो मेक श्योर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ताकि वो भी इंटरेस्टिंग वे से बहुत अच्छे से अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाए। यहाँ पे आपको साइंस, इंग्लिश, हो सके तो आई विल ट्राई टू टीच यू सोशल साइंस एज वेल। सो साइंस और इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएगी। एनसीईआरटी बेस्ड होगी, टू द पॉइंट होगी, कोई फालतू का नहीं, बस फन वे से हम अच्छे से जो है यही चीजें करेंगे। सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय।